गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हाय, आप लोग कैसे हैं? आइए शुरू करते हैं क्लास 9th भौतिक विज्ञान। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति विषय के नियम, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन के गति विषय के जो तीनों नियम थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग को पढ़ना था इनर्शिया के बारे में कि व्हाट इज इनर्शिया, जड़त्व क्या है। आइए हम लोग शुरू करते हैं जड़त्व को। तो जड़त्व के संदर्भ में हम लोग जाने कि जड़त्व क्या है। तो जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप होती है। चाहे ऐसे कह सकते हैं कि जड़त्व किसी द्रव्य की माप होती है, किसी वस्तु के द्रव्य की माप होती है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। सर्वप्रथम जड़त्व को जो बताने वाला जो साइंटिस्ट था, जिसका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था इसका? गैलीलियो ने जड़त्व को डिफाइन किया था, और गैलीलियो ने ही सबसे पहले बताया कि प्रक्षेप्य का पथ प्रबलाकार होता है। तो गैलीलियो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, यानी कि विज्ञान में बहुत बड़ा नाम है गैलीलियो का। तो जड़त्व किसी वस्तु या द्रव्य का वह गुण होता है जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, यदि वह विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बल न लगे। तो ये आपके जड़त्व में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जड़त्व के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखेंगे कि इनर्शिया तीन प्रकार की होगी। सबसे पहले होता है कि लॉ ऑफ, यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया में हम लोग पढ़ेंगे कि यह तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले है पहला गति का जड़त्व। गति का जड़त्व इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा है विराम का जड़त्व, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो तीन प्रकार के जड़त्व हम लोग देखेंगे, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो देखिए एक एक को हम लोग समझ लेते हैं। गति का जड़त्व किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो जड़त्व होता है उसको कहते हैं गति का जड़त्व। यानी कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जड़त्व, उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जड़त्व गति का
जड़त्व कहलाता है। एग्जाम्पल इसका देख लें, यानी कि जब कोई भी वस्तु गति में होगी उस समय जो जड़ उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो जड़त्व होगा उसको हम कहेंगे गति का जड़त्व। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखेंगे, यानी गति के जड़त्व में वस्तु गति में ही रहना चाहती है, विराम में नहीं आना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, विराम में आने लगती है, यानी कि वहां पर जो जड़त्व काम करता है। तो जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेंगे कि गतिमान मोटर कार, बस को गतिमान मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है, या आगे की ओर झुक जाते हैं। यदि कोई भी मोटर कार है, अगर बस है, आप बस में बैठे हैं और बस जो है गति में है, गति कर रही है, तो आप उसमें बैठे हैं तो आप भी गति की स्थिति में हैं। और जब बस गति कर रही है, आप उसमें बैठे हैं और अचानक जब चालक उसका ब्रेक पकड़ता है तो आदमी आगे की तरफ उसमें बैठे हुए जो यात्री होते हैं आगे की तरफ गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। तो वहाँ जो जड़त्व काम करता है उसको हम कहते हैं गति का जड़त्व, ठीक ना, उसको हम गति का जड़त्व कहते हैं। ऐसे करके बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आएंगे। तो आगे देख लेते हैं विराम का जड़त्व। दूसरा जो है विराम का जड़त्व, यानी कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो तो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जड़त्व, यानी कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो तो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जड़त्व विराम का जड़त्व कहलाता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लें, यही एग्जाम्पल इसमें भी मैं दे रहा हूं, यानी किसी मोटर कार में बैठे यात्री अचानक मोटर कार के चलने पर पीछे की ओर गिर जाते हैं। पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो तो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जड़त्व विराम का जड़त्व होता है। किसी मोटर कार में बैठे यात्री, यदि कोई बस है, उस बस में यात्री बैठे हुए हैं और बस चालक अचानक गाड़ी को चलाना शुरू कर दे, पहले तो विराम में था, अचानक शुरू कर देगा तो उसमें बैठे हुए यात्री विराम में ही रहना चाहेंगे, जबकि मोटर कार क्या गति में आ जाती है। इस वजह से उसमें बैठे हुए यात्री अब कहाँ गिरेंगे, पीछे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से अगला जो है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है, यानी कि जब किसी गतिमान वस्तु के जब कोई गतिमान वस्तु गति करता है तो उसके दिशा परिवर्तन का विरोध करने वाला जो जड़त्व होता है उसको दिशा का जड़त्व कहते हैं। यानी कि जब किसी गतिमान वस्तु के दिशा परिवर्तन का वाला जड़त्व, अपने सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं, जड़त्व करने वाला जड़त्व ही दिशा का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व कहलाता है। एग्जाम्पल किसी वृत्ताकार मार्ग को पार करते समय
किसी वृत्ताकार मार्ग को पार करते समय मोटर कार में बैठे यात्री अपने शरीर को विपरीत दिशा में कर लेते हैं। ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, बात समझिए इसको। किसी गतिमान वस्तु के दिशा परिवर्तन का विरोध, यानी कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो उसके दिशा परिवर्तन का विरोध करने वाला जो जड़त्व होता है उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे किसी वृत्ताकार मोड़ को पार करते समय या ढालदार मोड़ को पार करते समय अगर कोई बस है, वह बस जो है उस वृत्ताकार मोड़ को पार कर रहा है, उसमें यात्री बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिधर बस झुकती है उसके विपरीत में अपने सिर को कर लेते हैं। या आप साइकिल चलाते हैं और मोड़ को पार करते हो तो मोड़ पे आप जब झुकते हो तो अपने शरीर का जो भाग होता है उसको विपरीत में कर लेते हैं, जिससे आप बैलेंस हो जाते हैं और बैलेंस होकर के और आसानी से आप पार कर लेते हैं। तो ये सब जड़त्व है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। तो हम लोगों ने जड़त्व में देखा कि जड़त्व किसे कहते हैं, तो जड़त्व किसी वस्तु के, यानी कि जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जब कोई वस्तु गति में होगी तो वह गति में रहेगी और विराम में है तो विराम में रहेगी। जड़त्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, गति के, विराम के और दिशा के। और इनके हम लोगों ने एग्जाम्पल भी आपको हम लोगों ने देखा। एग्जाम्पल इसके क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि संवेग किसे कहते हैं, मोमेंटम क्या है। तो आप इसे नोट कर लें। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताएंगे। और इसके जो हमने एक एक एग्जाम्पल आपको बताया है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पलों को ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लें और इसको नोट कर लें। आपसे एग्जाम्पल बता दें, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट करेंगे कि एग्जाम्पल एक ही बताए हैं। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने एक एक एग्जाम्पल बताया है इसमें। चलिए इसकी एग्जाम्पल कुछ मैं बता दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे गति के जड़त्व को पहले समझ लीजिए। गति के जड़त्व में गतिमान मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। या रेलगाड़ी से उतरने पर, यानी कि किसी चलती हुई रेलगाड़ी से उतरने पर यात्री या व्यक्ति उस रेलगाड़ी के दिशा में कुछ दूरी तक तय करता है। यानी कि जब आप रेलगाड़ी से उतरते हैं तो उतर करके तुरंत रुक नहीं जाते हैं, उतरते हैं तो कुछ दूरी तक, यदि रेलगाड़ी चल रही है धीरे धीरे और आप उतर रहे हैं तो उसके दिशा में आपको कुछ दूरी तक चलना चाहिए, अन्यथा आप गिर जाएंगे। तो अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कि चलती हुई रेलगाड़ी से उतरने पर यात्री को उसके दिशा में कुछ दूरी तक चलना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है कि दौड़ते हुए किसी घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की तरफ गिर जाता है। अगर घोड़े पर बैठे हैं और घोड़ा दौड़ रहा है तो आप भी उसके साथ आभासी रूप से गति कर रहे हैं, जिस वेग से घोड़ा चल रहा है। अगर अचानक घोड़ा रुक जाए तो आप आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे गति वाले में। विराम में थोड़ा सा देख लीजिए। मोटर कार रुकी है, आप चल रहे, मोटर कार रुकी है, आप उसमें बैठे हैं और अचानक मोटर कार चलती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं क्योंकि आप विराम में रहना चाहते हैं। उसी तरीके से कंबल जो है, जो कंबल ओढ़ते हैं, कंबल को डंडे से पीटेंगे तो उसके धूल के कण नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वह कंबल जो है विराम में रहना चाहता है और जब उसको पीटते हैं तो उसके धूल के कण गति करते हैं और गिर जाते हैं। या पेड़ की शाखाओं को पकड़ करके जब हिलाएंगे तो पेड़ की शाखाओं को जब पकड़ के हिलाते हैं तो उस पर लगे हुए फल जो होते हैं नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो विराम में रहना चाहते हैं और आप उसको हिलाते हैं तो गति में आ जाते हैं। इसके कारण वो हमेशा अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटने का प्रयास करते हैं और टूट के गिर जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी देख सकते हैं दिशा वाले में कि दिशा के जड़त्व में जैसे वृत्ताकार मोड़ को पार कर रहे थे उसके विपरीत में मुड़ जाते थे। उसके बाद हम लोग और क्या देखें कि यदि कोई वृत्ताकार पहिया है, कोई पहिया घूम रही है और उससे धारदार किसी धातु के टुकड़े को, चाकू को अगर उस पर रगड़ते हैं तो चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। या मड कीचड़ से बचने के लिए पहिए के पास मडगार्ड लगाए जाते हैं। ये सब आपके दिशा के जड़त्व में आता है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने किताबों से नोट कर लीजिएगा
पुनः मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो आप बने रहें एमएस टीम एजुकेशन के साथ, पुनः हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ प्रभात।